તો સીધાજીએ ભાજપ દ્વારા હાલમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ રહી છે ત્યાં જોઈએ। किया था तो मैं कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूं कि सरदार साहब ने पूरा एकीकरण तो कर दिया था, उसमें एक अंश रह गया था, वो था जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण। और उसे अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में वह प्रस्ताव रखा था तो सरदार साहब का जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ है। तो आज जाकर पूर्ण हुआ है। सरदार साहब के मन में किस भारत की कल्पना थी उसका भी संकेत उन्होंने इसी गुजरात की धरती से दिया था, जब स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। और उन्होंने कहा था जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की ध्वजा ने आकाश को छुआ है। आज आप देखें कि मोदी जी के आने के बाद वहां से शुरू होकर चाहे काशी विश्वनाथ हो, महाकाल कॉरिडोर हो, श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, अगर हम ये कहें तो ये सरदार साहब ने जो बीज रोपा था, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस बीज को एक विराट रूप में ले जाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जिस प्रखर राष्ट्रवाद के सरदार साहब समर्थक थे उसे वास्तविक अर्थों में अंगीकार और साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और अवमानना की स्थिति यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अभी आपने देखा कल ही तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह पुनः दर्शाता है कि राष्ट्रपति के पद महिलाओं की गरिमा और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति उनके मन में जिस प्रकार की अवमानना और घृणा भरी हुई है, यह उसका प्रतीक है। इसलिए हम यह मानते हैं कि जिस जिस प्रकार का अपमान सरदार पटेल से लेके और श्री नरेंद्र मोदी तक गुजरात की जो वास्तविक शक्ति थी, गुजरात का जो वास्तविक ड्यू था, वो देने में कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया है, गुजरात की प्रबुद्ध जनता उसे देख रही है। और इस अमृत महोत्सव के बाद, जिसे हमने स्वतंत्रता का अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, कि 75वें वर्ष से 100वें वर्ष के बीच का समय अमृत काल के गुजरात के प्रथम चुनाव में मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, गुजरात की जनता, यहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी के नेतृत्व में पूरा कठोर परिश्रम करेगी और जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। और यह गृह मंत्री जी का भी गृह राज्य है, तो निश्चित रूप से हम सब इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हैं कि सारे विष को निकालकर अमृत तत्व को साकार करने का काम गुजरात का यह कार्य करेगा।